हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेस में स्वागत अभिनंदन। आप सभी साथियों का लंबे समय से मैसेज आ रहा है कि सर इस बार तो हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम 2024 में बीएसटीसी की कैसे तैयारी करें, उसकी रणनीति के बारे में हमें बताएं, उसके सिलेबस के बारे में हमें समझाएं, उसकी बुक लिस्ट के बारे में हमें समझाएं। तो आज हम शुरू करते हैं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कैसे करें, इस पर हमारा ये मेनली वीडियो है। और बीएसटीसी का सिलेबस क्या रहता है, हर साल सेम ही सिलेबस रहता है। आपके पास अगर पुरानी गाइड भी है जो आपने 2023 में अगर पढ़ रखी है, उसे भी आप देख सकते हो। अभी जिसका 12th है और 12th के बाद वो बीएसटीसी करने की सोच रहे हो, आपके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि 2024 में आप भी बीएसटीसी का हिस्सा होंगे। तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। और आफ्टर 12th मार्च में जैसे एग्जाम होते हैं, उसके बाद आप अप्रैल मई जून जुलाई तक तैयारी कर सकते हो। अगस्त में इसका यूजुअली हम देख रहे हैं 3-4 साल से अगस्त में इसका एग्जाम हो रहा है, तो जुलाई अगस्त इसके एग्जाम डेट आप मान के चलिए हम चर्चा करते हैं कि बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, बीएसटीसी है क्या। बीएसटीसी का फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, यानी कि पहली से 5वीं तक आपको पढ़ाने के लिए जिस योग्यता या जिस कोर्स की या जिस डिप्लोमा की आवश्यकता होती है वो होती है डीएलएड। बीएसटीसी को ही हम क्या कहते हैं अभी, डीएलएड, यानी कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन हम इसे कह सकते हैं। चलिए बीएसटीसी का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है बीएसटीसी करने के लिए, उसमें सिलेबस क्या है देखिए। उसमें सिलेबस में अगर देखें तो मानसिक योग्यता को हम कह सकते हैं रीजनिंग। क्या कहते हैं, रीजनिंग, सुना आपने, मानसिक योग्यता जिसे हम रीजनिंग कह सकते हैं। दूसरा पार्ट में राजस्थान सामान्य ज्ञान, सारी हम इसकी चर्चा करेंगे, सिलेबस से रिलेटेड वगैरह सब कुछ, राजस्थान सामान्य ज्ञान। तीसरा अगर उसमें हम लें शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता। चौथा इसमें ले तो इंग्लिश। और पांचवा पार्ट इसमें ले तो हमें दो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं हमारे, हिंदी और संस्कृत का। ठीक है, मानसिक योग्यता देखिए, टोटल पेपर होता है 600 अंक का। कितने अंक का? टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200, यानी कि हर क्वेश्चंस कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200, 50 इसके, 50 इसके, 50 और 50 इन दोनों के। मानसिक योग्यता आती है 150 नंबर की। राजस्थान सामान्य ज्ञान आता है 150 नंबर का। शिक्षण अभिक्षमता आती है 150 नंबर की। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आते हैं 150 नंबर के। इस प्रकार से कितने हो गए, 150, 150, 300, सॉरी 200 क्वेश्चंस नहीं होते टोटल इसमें, हाँ 200 क्वेश्चंस ही होते हैं ना, 150 टोटल इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। और हर एक क्वेश्चंस कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 200 क्वेश्चंस इसमें टोटल होते हैं, हर एक क्वेश्चंस होता है 3 नंबर का। इस प्रकार से मानसिक ये नंबर है टोटल 150 नंबर, 150 नंबर, 150 नंबर। इसके भी 50 क्वेश्चंस, इसके भी 50 क्वेश्चंस, इसके भी 50 क्वेश्चंस, और इन दोनों के भी सम्मिलित रूप से 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसकी बुक लिस्ट क्या है? मानसिक योग्यता के अगर सिलेबस में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इसमें रीजनिंग्स, जिसे मानसिक योग्यता को हम रीजनिंग ही कहते हैं, इसके सिलेबस में अगर हम मुख्य रूप से देखें तो आप वैसे पूरा सिलेबस देख लें, कोई भी गाइड अगर लेके आओगे तो उसके आगे मिल जाएगा, बुक्स भी बताएंगे। सादृश्यता है, वर्गीकरण है, रक्त संबंध है, फैमिली वाले क्वेश्चन है ना, व्यवस्था क्रम परीक्षण है, श्रृंखला परीक्षण है। इस प्रकार से इसमें 15-16 टॉपिक है। फिर राजस्थान सामान्य ज्ञान में जो बेसिक राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो इसमें होता है। शिक्षण अभिक्षमता है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी संस्कृत, इंग्लिश कंपलसरी है, इसके आते हैं 20 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन। और ये हिंदी और संस्कृत में से आप एक ले सकते हो, इसके आएंगे 30 क्वेश्चन। समझ गए? इस प्रकार से लगभग 60 नंबर की इंग्लिश और 90 नंबर का इसमें हिंदी या संस्कृत होती है। अब बुक के बारे में हम चर्चा करेंगे। मानसिक योग्यता के लिए बुक आती है मथुरिया की। किसकी? मथुरिया की बुक आती है रीजनिंग की, रीजनिंग नाम से। उसमें 2 आती है, एक तो आती है बड़ी वाली, ठीक है ना, जिसमें सारी रीजनिंग आ जाती है। एक जो पतली वाली आती है ना, 200-250 पन्ने होंगे, इतनी पतली, एक तो मोटी आती है और एक बहुत पतली आती है। तो वो पतली वाली बुक आपको लेके आनी, और उसमें से मानसिक योग्यता आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक अच्छा कंटेंट कह सकते हैं हम है। राजस्थान सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिक्षमता, इन दोनों के लिए आप ये लक्ष्य गाइड बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, 2021 की है, आपने 2023 में एग्जाम दिया तो वो भी चल जाएगी, सिलेबस सेम रहता है। 2024 में अगर पहली बार दे रहे हो 2024 नाम यहाँ लिखा आएगा डीएलएड,
जो लक्ष्य की गाइड आप बिल्कुल लेके आ सकते हो। फिर उसके बाद आती है इंग्लिश की, है ना। देखिए इंग्लिश में आप अगर कमज़ोर हैं तो इसके 90 नंबर की इसे स्किप नहीं करें। कई साथी क्या करते हैं, उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, वो इंग्लिश की तैयारी करते ही नहीं है, तो जो 20-30 नंबर होते हैं ना इंग्लिश के, वो हमारे कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इंग्लिश भी आप बिल्कुल पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा इंग्लिश, एक भी पार्ट को छोड़ना नहीं है, बड़े बड़े नंबर के पार्ट है। और हिंदी आप 9वीं से 12वीं तक की जो लगती है ना, 9वीं से 12वीं तक की जो हिंदी की जो किताब लगती है ना 9वीं से 12वीं तक, उसके अंदर व्याकरण में संधि समास ऐसे जो टॉपिक्स है ना, वर्ण वगैरह, उन्हें वहाँ से आप कर सकते हो। और इंग्लिश आपने किसी टीचर से यूट्यूब से पकड़े अगर आपकी कमजोर है, क्योंकि इसमें व्याकरण का पोर्शन है पूरा। शिक्षण अभिक्षमता के लिए मैंने लक्ष्य गाइड बताई दी, राजस्थान सामान्य ज्ञान भी लक्ष्य गाइड में उसी में दे रखा होगा, एक ही कॉम्बो में सब कुछ आ जाएगा। हालांकि उस लक्ष्य गाइड में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन स्पेशल अगर आप बुक देखो तो मानसिक योग्यता के लिए मथुरिया की, राजस्थान सामान्य ज्ञान उससे हो ही जाएगा, शिक्षण अभिक्षमता हो ही जाएगी, हिंदी भी उसमें मिल जाएगी, सारे मिल जाएंगे। लेकिन स्पेशल मैंने बुक्स भी आपको बता दी, लक्ष्य गाइड से आप राजस्थान सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिक्षमता कर सकते हो, इंग्लिश आप किसी टीचर से कर सकते हो, हिंदी आप लक्ष्य भी पढ़ सकते हो 9वीं से 12वीं तक की, उसमें या 9वीं से 12वीं तक की जो किताब लगती है वो भी पढ़ सकते हो। मानसिक योग्यता आप लक्ष्य की गाइड से भी कर सकते हो, अगर उसमें ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा तो मथुरिया से मथुरिया की पढ़ सकते हो, वो स्पेशलिस्ट हैं और फेमस भी है रीजनिंग के लिए। चलिए हम, और लक्ष्य गाइड में वैसे सारे दे रखे हैं ना, मानसिक योग्यता भी है, राजस्थान सामान्य ज्ञान भी है, शिक्षण अभिक्षमता भी है, इंग्लिश भी है, और हिंदी और संस्कृत भी है। लक्ष्य की गाइड से भी प्रॉपर बहुत ही बढ़िया बुक है ये भी, है ना। इसी से आपको ये सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। इसे भी आप अगर 5 से 6 बार अगर ला के पढ़ लो ना, तो इसी से भी हो जाता है वैसे, है ना, इसी से भी हो जाता है। अलग से मथुरिया अगर नहीं पढ़ना चाहो तो भी कोई बात नहीं, इसमें सारे टॉपिक दे रखे होते हैं। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वो आप यूट्यूब से आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार से 600 अंक का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आप सभी को सफलता की अग्री मैं उम्मीद करता हूं कि आप 2024 में BSTC में अवश्य सफल होंगे। और भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको किस टॉपिक की क्लास चाहिए, ज़रूरत है या चाहिए आपको, वो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अपने इस चैनल से बहुत सारे BSTC के स्टूडेंट, बहुत सारे रीट के स्टूडेंट जुड़े हुए, तो जैसे रीट के स्टूडेंट है उनके साथ ऐसा सर्कल जुड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने BSTC कर रखी है, जो भविष्य में BSTC की तैयारी करेंगे, जैसे अभी 12th है, तो आप अपने तमाम उन छोटे भाई बहनों तक इस क्लास को अवश्य पहुंचाइए। मैं आप सभी से, अपने इस YouTube फैमिली से बिल्कुल उम्मीद करता हूं, आप पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करते हो और करते रहोगे। तो आपका एक बार फिर से मैं गणेश सुतार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।